अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स किए थे। फॉर एग्जांपल हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू लेट्स से एक्स कॉस वाई प्लस वाई ई टू द एक्स। ठीक, तो हम इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक्स एंड वाई हैं। तो हम पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो सो हमने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम एफ एक्स लिखते हैं या पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स लिखते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंट नोटेशंस हैं जो कि हम यूज करते हैं टू राइट अ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, और हम पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने लगे ऑफ द फंक्शन एक्स कॉस वाई प्लस वाई ई टू द एक्स। तो हम क्या करते हैं, एक्स जो है उसको वेरिएबल कंसीडर करते हैं और बाकी जो अदर वेरिएबल्स हैं उनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म में जो कॉस वाई है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो कॉस वाई एज अ कांस्टेंट फंक्शन जो है वो ट्रीट होगा। तो cos y एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हम ले लेंगे, दैट इज 1। प्लस सिमिलरली y जो है दैट इज विल बी ट्रीटेड एज द कांस्टेंट फंक्शन, तो y एज इट इज रहेगा और e टू द x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से e टू द x आ जाएगा। ये हमने x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है इस फंक्शन का। अब अगर हमने लेट से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस फंक्शन को दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। हमारे पास एफ एक्स आ गए। एफ एक्स मीन्स द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो अब हमने इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करना है, यानी कि नोटेशन क्या आ जाएगी, एफ एक्स एक्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि हम ये जो फंक्शन है इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने लिया है इसको अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉस वाई प्लस वाई ई टू द एक्स। इस फंक्शन को, ये जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव था, इसको अगेन जब हम एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट वुड बी द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, दैट वुड बी रिटन एज पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर और एफ एक्स एक्स। ठीक है, अब एक्स के रिस्पेक्ट से अगेन लेना है तो कॉस वाई जो है दैट इज द कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है दैट इज 0। प्लस अगेन हम एक्स के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वाई एज इट इज रहेगा और ई टू द एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट से क्या आ जाएगा, ई टू द एक्स। यानी कि हमारे पास जो एफ एक्स एक्स है दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास क्या आ गया है, वाई ई टू द एक्स। ये बात समझ आई है? मतलब रूल्स वही रहेंगे, रूल्स में कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली हम इस एफ एक्स को फिर किसके रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अभी हमने एक्स के रेस्पेक्ट से अगेन डेरिवेटिव लिया था, अब हम किसके रेस्पेक्ट से ले सकते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट इट वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई एज वेल। ठीक है, हम वाई के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट से, इसको डिफरेंशिएट करने लगे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हमने लिया था, उसको नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, या फिर हम इसको अगर दूसरी नोटेशन में लिखें तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि हमने पहले एक्स के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है और अब ये जो एक्स के रेस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लिया था इसको हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि सबस्क्रिप्ट नोटेशन में। दो तरह की नोटेशन हम यूज करें तो ये मैंने इसको सबस्क्रिप्ट नोटेशन में लिखा है कि आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव दैट वाज टेकन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट अगेन विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल वाई। ठीक है, और इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं। ये तीन तरह की नोटेशन अब आपको नजर आ रही है जो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपने पहले किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है? जी, इसका क्या मतलब होगा इस नोटेशन का कि पहले किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से। ठीक है, और देन हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट से। अब देखिए, ये नोटेशन और ये नोटेशन को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे हम पार्शियल बाय पार्शियल वाई लिखते हैं और फिर लिखते हैं कि हम किसको डिफरेंशिएट करने लगे हैं वाई के रिस्पेक्ट से, एफ एक्स को। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हमने लिया है उसको अगेन डिफरेंशिएट करने लगे हैं वाई के रिस्पेक्ट से। सबस्क्रिप्ट नोटेशन में ये चीज इस तरह लिखी जाती है कि एफ एक्स जो है उसको हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं वाई के रेस्पेक्ट से। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं सिंपल नोटेशन में, एफ एक्स वाई का मतलब है फर्स्ट वी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ये तीन तरह की नोटेशंस आपके पास आ गई हैं और ये सही होनी चाहिए जब आप डेरिवेटिव्स लिखें। ओके, सो हम डेरिवेटिव लेने लगे थे
fxy means we are going to differentiate the first order partial derivative with respect to x जो हमने लिया है with respect to y now. तो I can write it as partial by partial y, और fx हमारे पास क्या आया था, this was fx cos y plus y e to the x. So cos y plus y e to the x को हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं y के रेस्पेक्ट से. Now because y is treated as variable, so cos y is a variable function, so it is a function of y. तो cos y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाई, प्लस यहाँ पर आपके पास ई टू द एक्स जो है, नाउ दैट इज द कांस्टेंट फंक्शन, इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. तो ई टू द एक्स एज इट इज रहेगा और वाई का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट से आ जाएगा, दैट इज वन. सो आपके पास जो आपने सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, आपके पास आ गया माइनस साइन वाई प्लस ई टू द एक्स. ये चीज समझ आई है, और ये नोटेशंस भी आपने याद रखनी है, ये नोटेशंस भी गलत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, रूल्स में कोई चेंज नहीं है. व्हेन यू आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, यू आर ट्रीटिंग द वेरिएबल बाय विच विद रिस्पेक्ट टू विच यू आर डिफरेंशिएटिंग. ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें सिर्फ उसको वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं, बाकी को कांस्टेंट फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं, कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट और कांस्टेंट फंक्शंस. ये चीज समझ आई है? मैम इसमें एफ ऑफ एक्स जो ब्रैकेट में हमने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई, मीन एक ही इसको सिंगुलर ब्रैकेट में. क्या कर सकते हैं? ये जो आपने नोटेशन लिखी है ना, मैं मिड में जो ये मार्क वाली किया है, cos y प्लस वाई टू द एक्स, इसके इसकी ऊपर बात. इसी पर जब हम विद रिस्पेक्ट, जी, जब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई, जिस तरह ये आपने लिखा है मिड में. नहीं 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 नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, आप एफ एक्स को, मैं ये फंक्शन को y के रिस्पेक्ट से नहीं डेरिवेटिव ले रही, ये फंक्शन था, इसको मैं y के रिस्पेक्ट से नहीं डिफरेंशिएट कर रही. मैंने जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिया था x के रेस्पेक्ट से, ठीक है, जो कि क्या आ गया था, cos y प्लस वाई ई टू द एक्स. मैं एफ एक्स को, जी ठीक है, एफ एक्स को y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रही हूँ. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से लिया हुआ था ऑलरेडी, उसको फिर मैं y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रही हूँ. ठीक है, तो ये ओके जो मैम. फंक्शन लिखा हुआ है ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स. उसको अब मैं वाई, इस दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है एफ एक्स वाई, कि मैंने एफ एक्स को अब वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया है. ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर ठीक पार्शियल है. डेरिवेटिव आ गया. ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पार्शियल स्केयर एफ बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स, ये नोटेशन भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, इसका भी मतलब ये होगा कि पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है और फिर हम वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं. ओके, सिमिलरली इसी सेम फंक्शन को हमने क्या किया अभी तक, हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन उसको अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ एक्स एक्स. फिर हमने यही जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ था एक्स के रेस्पेक्ट से, इसको डिफरेंशिएट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ गया एफ एक्स वाई. ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हम किस किस के रेस्पेक्ट से ले सकते थे, एक हमने लिया है एक्स के रेस्पेक्ट से और एक हम ले सकते हैं किसके रेस्पेक्ट से, वाई. वाई के रेस्पेक्ट से. ठीक है, तो अब हम करने लगे हैं कि हम पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं वाई के रेस्पेक्ट से. सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई. इसको एफ वाई भी लिखते हैं, इसको पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई भी लिखते हैं. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स कॉस वाई प्लस वाई ई टू द एक्स. तो y के रेस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे, x वालों को एज अ कांस्टेंट फंक्शंस ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट्स की तरह आप उनको ट्रीट करेंगे. सो यहाँ पर x जो है कांस्टेंट कोफिशिएंट ट्रीट होगा, ये एज इट इज रहेगा, cos y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट से आ जाएगा माइनस साइन y, प्लस y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट से 1 आएगा, e टू द x जो है वो कोफिशिएंट ट्रीट होगा. तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, अब हम इसको अगेन y के रेस्पेक्ट से अगर करें तो हम इसको एफ वाई वाई लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल स्केयर एफ बाय पार्शियल वाई स्केयर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई. ठीक है, तो ये हम मैंने अल्टरनेट नोटेशंस जो है वो लिखी हैं. ठीक है, और इसको ओके,
इसका मतलब है कि जो हमने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है, इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं y के रिस्पेक्ट से। तो मैं एफ वाई वाई नोटेशन यूज कर लेती हूँ। इट मींस आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y अगेन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलरेडी हम ले चुके हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई टू द एक्स। ये समझ आई है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स में भी यही करते होते हैं कि अगर आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होता है तो पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, इसलिए हम उसको सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट से ही डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो हैं, तो इसलिए हमने अगर एफ वाई कैलकुलेट किया है तो अब ये एफ वाई दोनों वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हो सकता है फर्दर, एक्स के रेस्पेक्ट से और वाई के रेस्पेक्ट से। ये बात समझ आई है? जी क्लास, ये बात समझ आई है कि जितने जी इंडिपेंडेंट सर। वेरिएबल हैं उनके रेस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले सकते हो। ठीक है, तो एफ वाई को मैंने अभी वाई के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है। जब एफ वाई को अगेन वाई के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, जिसको हम नोटेशन में एफ वाई वाई लिखते हैं। ठीक है, और एफ वाई को मैं वाई के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने लगी हूँ, सो माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, साइन वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस वाई प्लस ई टू द एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है तो ये कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ई टू द एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, तो आपके पास एफ वाई वाई जो है वो आ गया है माइनस एक्स कॉस वाई। सिमिलरली इस एफ वाई को हमने अभी वाई के रेस्पेक्ट से किया, और इसी एफ वाई को हम किसके रेस्पेक्ट से भी कर सकते हैं? एक्स के रेस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। ऐसा ही है। क्लास प्लीज रेस्पॉन्स करें, मुझे पता चले आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है। अगर आप खामोश रहेंगे तो मैं यही समझूंगी कि आपको बिल्कुल सही समझ आ रही है। आपने पहले भी अपना रिजल्ट बहुत खराब किया है। जी, एफ वाई को हम अब एक्स के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने लगे। सो हम इसको लिख सकते हैं पार्शल बाय पार्शल एक्स ऑफ पार्शल एफ बाय पार्शल वाई। एक नोटेशन हम ये लिख सकते हैं। एक हम इसको लिख सकते हैं पार्शल स्केयर एफ बाय पार्शल एक्स पार्शल वाई। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट वाई, वाई हमने ऑलरेडी वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ है, और इसको हम डिफरेंशिएट करने लगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स नाउ। सब्सक्रिप्ट नोटेशन में हम ऐसे लिखते हैं कि एफ वाई इज गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर हम इसको लिखते हैं एफ वाई एक्स। ठीक है, तो ये एक ही जो डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट से पहले डेरिवेटिव लिया और फिर एक्स के रिस्पेक्ट से। इन नोटेशन में इसको ऐसे लिखते हैं, और सब्सक्रिप्ट नोटेशन में इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब है कि वाई के रिस्पेक्ट से पहले डेरिवेटिव लिया हुआ है और फिर हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं एक्स के रिस्पेक्ट से। किसका? एफ वाई का। ठीक है, एफ वाई का, एफ वाई ये है, दिस इज एफ वाई। ठीक है, सो अब हम इसको करने लगे हैं, डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जब एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो मैं लिखूंगी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आ जाएगा, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई हमारे पास आया हुआ है माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई टू द एक्स। अब हम क्योंकि x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y के फंक्शंस जो हैं एज कांस्टेंट फंक्शंस ट्रीट होंगे या कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ट्रीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन y जो है वो एज इट इज रहेगा, दैट वुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट कोफिशिएंट, और x का डेरिवेटिव आएगा x के रेस्पेक्ट से, दैट इज 1। प्लस सिमिलरली e टू द x को x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज e टू द x। सो आपके पास रिजल्ट क्या आया? माइनस साइन y प्लस e टू द x। दिस इज पार्शियल स्केयर f बाय पार्शियल x पार्शियल y की इसकी वैल्यू आ गई। इससे पहले हमने, इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ऑल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। इज इफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव ले सकते हैं और वाई के रेस्पेक्ट से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोला है, तो हम इन फंक्शंस को फर्दर दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वाई के रेस्पेक्ट से भी, एक्स के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं और वाई के रिस्पेक्ट से भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कितने होंगे? कितने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए इस क्या? चार। ठीक है, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट से अगेन डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिल जाएगा? एफ एक्स एक्स। एक्स को वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा? एफ एक्स वाई।
एफ वाई को अगेन एक्स के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा, एफ वाई एक्स। और अगर एफ वाई को अगेन वाई के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा, एफ वाई वाई। तो दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स दैट वी कैन कैलकुलेट, दीज आर कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। बात समझ आइए? जी मैम। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, अगर आप देखें तो हमने एफ एक्स वाई भी कैलकुलेट किया और एफ वाई एक्स भी कैलकुलेट किया। ठीक है, हमने एफ एक्स वाई भी कैलकुलेट किया है और एफ वाई एक्स भी कैलकुलेट किया है। तो देखिए एफ वाई एक्स, इसको मैं एफ वाई एक्स भी लिख सकती हूँ। हमने पहले डेरिवेटिव लिया वाई के रेस्पेक्ट से, देन डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट से। ठीक है, तो आप इन दोनों का आंसर अगर आपने नोट किया हो तो इन दोनों का आंसर सेम आया है। जब मैंने पहले y के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था और फिर x के रेस्पेक्ट से उसको डिफरेंशिएट किया, या मैंने x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया और फिर उसको y के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, तो आंसर मेरा सेम आया था, माइनस साइन वाई प्लस ई एक्स। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये हमेशा सेम आएंगे? तो आंसर है नो, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सेम आए। ठीक है, ये सेम आते हैं, हमारे पास एक रिजल्ट है जो ये कहता है कि ये आपके सेम आएंगे अगर आपके पास जो फंक्शन इटसेल्फ है और जो उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं दे आर कंटिन्यूस। अगर वो कंटिन्यूस हैं तो ही ये सेम आएंगे। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, क्योंकि ये उस रिजल्ट की कंडीशन को, जनरली ये ट्रू नहीं है, जनरली हमेशा ये इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन जब आपके पास ये रिजल्ट जो है होल्ड करता है तो ही ये इक्वल होते हैं। और यहाँ पर एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, इस रिजल्ट की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इट सेल्फ एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं दे आर कंटिन्यूस ऑन द डोमेन। ठीक है, तो दैट्स वाई ये इक्वल ही आएंगे। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मिक्स्ड डेरिवेटिव्स। इनको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड डेरिवेटिव्स। दे आर आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है कि मिक्स्ड डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करें, तो इसका मतलब होगा कि पहले अगर आपने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है तो अब उसको अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, और अगर पहले आपने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है तो अब उसको अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ आई है? जी। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और मैं आपसे बोलूं कि इसके आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, वी हैव अ फंक्शन, लेट्स से, ठीक है, हमारे पास थ्री वेरिएबल फंक्शन है एफ एक्स वाई जी। लेट्स से हमारे पास फंक्शन है 1 - 2x वाई स्क्र जी प्लस एक्स स्क्र वाई, ये फंक्शन है। इस फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स किस किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट से हो सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करें तो कौन कौन से डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे आप? एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई एंड जी। एफ को हम एफ का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं एक्स के रेस्पेक्ट से, वाई के रेस्पेक्ट से और जेड के रेस्पेक्ट से, बिकॉज वी हैव थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम एक्स वाई और जी के रेस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें इसका, यानी कि एफ वाई कैलकुलेट करें। करें कैलकुलेट एफ वाई, इस फंक्शन को वाई के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, क्या रिजल्ट आ रहा है? 1 का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट से क्या आएगा? जीरो। एफ फोर एक्स वाई सी प्लस एक्स। जी, 1 का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट से 0 आएगा। ठीक है, फिर वाई के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इधर कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या माइनस ट्रीट होगा? -4y आएगा मेरे। नहीं, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है इस टर्म में? कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द? 2x माइनस -2 टू एक्स टू और जेड और क्या आएगा? जेड। जेड जेड। ठीक है, ये आपका -2x जी। एज इट इज रहेगा। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हम वाई के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के टू रेस्पेक्ट से क्या वाई आएगा? 2y। 2y 2y प्लस वाई के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या एज इट इज रहेगा? एक्स स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर 1 एज इट है। इज रहेगा और वाई का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट से 1 आ गया। सो हमारे पास एफ वाई जो है वो आ गया
4xyz प्लस एक्स स्क्र, ये एफ वाई आ गया। ओके, अब मैं आपसे बोलती हूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स नाउ, एक्स के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें। तो नोटेशन क्या लिखेंगे? अगर मैं सबस्क्रिप्ट नोटेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगी? एफ क्या लिखूंगी? वाई एक्स एफ वाई वाई एक्स, ठीक है, वाई एक्स लिखेंगे। इसका मतलब है हमने एफ वाई पहले कैलकुलेट किया और देन एक्स के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। और अगर दूसरी नोटेशन मैं लिखूं पार्शियल स्क्वायर वाली, में पार्शियल स्क्वायर एफ बाय कैसे लिखूंगी? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने पहले y के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया और देन x के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? पार्शियल वाई स्क्वायर एक्स नहीं, पहले किसके रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया और फिर बाद में किसके रेस्पेक्ट से लिया है? वाई पहले से आपने y के रेस्पेक्ट से पहले लिया और फिर x के रेस्पेक्ट से, तो कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया कि आपने पार्शियल f बाय पार्शियल y किया हुआ है और इसको मैं कह रही हूँ कि अगेन डिफरेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट से? एक्स x के रेस्पेक्ट से। तो नोटेशन क्या बनी? पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल x पार्शियल y। देखिए सब्सक्रिप्ट में और इसमें फर्क है, ये बात समझ आई है? ये बात समझ आई है नोटेशंस की? ठीक है, सब्सक्रिप्ट में हम एफ वाई लिखते हैं और फिर एक्स लिखते हैं, यानी कि एफ वाई वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स नाउ। और इधर हम लिखते हैं कि हमने पहले वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया और देन हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने लगे हैं। ठीक है, तो दोनों नोटेशन जो है वो आप याद रखेंगे। ओके, सो मैंने आपसे कहा कि आप एफ वाई को एक्स के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, क्या आएगा? क्या डेरिवेटिव आएगा? नाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स आपका वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि अब आप एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने लगे हैं। सो आपका एक्स वेरिएबल है, क्या आएगा रिजल्ट? माइनस फोर वाई फोर जी वाई जी प्लस टू माइनस फोर वाई जी प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स। प्लस टू एक्स ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डेरिवेटिव। और अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको डिफरेंशिएट करें अगेन वाई के रेस्पेक्ट से, इस फंक्शन को फिर से वाई के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, तो क्या नोटेशन लिखेंगे? एफ क्या सब्सक्रिप्ट आएगा? सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था? वाई वाई, देन एक्स एक्स एक्स, और देन अब किसके रिस्पेक्ट से लेने लगे हैं? वाई वाई। तो ये सब्सक्रिप्ट बनेगा। इसका मतलब होगा फर्स्ट वी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, एंड देन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y अगेन। ये किस ऑर्डर का डेरिवेटिव बनेगा? थर्ड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम लिखते हैं पार्शियल क्यूब f बाय पार्शियल y पार्शियल x पार्शियल y। ठीक है, इसको दूसरी नोटेशन में अगर मैं लिखूं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ओके, अब उसको y के रिस्पेक्ट से अगेन डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करें अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगा? इस फंक्शन को अब आपने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, क्या आएगा? माइनस 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 फोर फोर जेड, जीरो ठीक है, प्लस जीरो आ जाएगा। ठीक है, माइनस फोर जेड। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इसको अगेन x के रिस्पेक्ट से, या चलिए z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, अब इस फंक्शन को अगेन z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, तो क्या सब्सक्रिप्ट आएगा? सब्सक्रिप्ट में वाई क्या वाई लिखेंगे? एक्स वाई y जी x y z। इसका मतलब है वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z नाउ, क्या आएगा रिजल्ट? माइनस फोर माइनस फोर। और ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव बन गया है? फोर्थ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। होपफुली आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की समझ आ गई होगी, उनके लिखना कि उनकी नोटेशन क्या चलती है और हम लेते कैसे हैं। समझ आई है? जी मैम ठीक है, यस तो मैम क्वेश्चन मैं इस तरह से भी दे सकती हूँ, मैं आपको लिखूं फाइंड, क्वेश्चन लिखा हो, फंक्शन गिवन हो, फंक्शन इस तरह गिवन हो, लिखा हो फाइंड, ठीक है, एफ वाई एक्स वाई जेड, बस इतना लिखा हो, ये फंक्शन गिवन हो और ये लिखा हो। इसका मतलब है पहले आप किसके रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे? वाई फिर x से, फिर y से, फिर z से। इजी ठीक है, और ऐसे अगर लिखूं,
पहले किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा? वाई Z। पहले y से, वाई फिर x से, फिर y, फिर z। पीछे को चलो। किस तरह से होगा? वाई पहले एक्स वाई y, जी। x, y, z। नोटेशन पे थोड़ा सा गौर करके बताएं कि किसके फिर रिस्पेक्ट जेड से पहले होगा। होगा। Z Y X होगा मैम। किधर से किधर को रीड करेंगे इसको? मैम राइट साइड देखिए से नहीं सब्सक्रिप्ट में आप चलेंगे। ऐसे नहीं रीड करते ना, सब्सक्रिप्ट में ऐसे रीड करते हैं, इसमें कैसे रीड करते हैं? वो तो मैम राइट से लेफ्ट को जाएंगे। हाँ जी। पहले ठीक है, y ये का याद फिर x रखिएगा। का। ठीक है, इस तरह से पहले y फिर x फिर y फिर z। यस। ठीक है, ये याद रखना है अपने नोटेशन में, बस इतना फर्क है। ओके जी। सो डेरिवेटिव्स के रूल्स वही रहने थे, जस्ट हमने जो है ये सीखा है कि हमने नोटेशन क्या यूज करनी है। ठीक है, मैंने अगर फंक्शन जो है दो वेरिएबल्स का है और मैं सिर्फ ये कह दूं कि कैलकुलेट द मिक्स डेरिवेटिव्स, कैलकुलेट द मिक्स डेरिवेटिव्स, तो कौन कौन से डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता है कैलकुलेट मिक्स डेरिवेटिव्स या फाइंड मिक्स डेरिवेटिव्स? क्या फाइंड एक्स वाई करेंगे? और वाई एक्स। हाँ जी, एक्स वाई और वाई एक्स, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अच्छा जी। ओके, अब हम आ जाते हैं, आपने पढ़ा होगा कैलकुलस के अंदर चेन रूल। चेन रूल हम कब अप्लाई करते हैं? जब आपने सिंगल वेरिएबल फंक्शन पढ़ा तब भी आपने चेन रूल पढ़ा होगा। लेकिन चेन रूल हम कब यूज करते हैं? क्या केस होता है व्हेन वी हैव टू यूज द चेन रूल? पढ़ा हुआ है चेन रूल? ये मैम पढ़ा उसमें हुआ पढ़ा तो था। हाँ, चेन रूल हम यूज करते हैं, याद रखें, व्हेन वी हैव फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन के केस में लिख ले अपने पास। अच्छा ना, ये 10 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में, 5 मिनट पहले यहाँ से वो करूंगी, एंड करूंगी मीटिंग, तो फिर मैं नया लिंक जो शेयर करूंगी आपने उस पर ज्वाइन करना है फॉर एनी। ठीक है, जब टाइम एंड होगा ना तो मैं आपसे नया लिंक शेयर करूंगी, आपने उस पर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ताकि रिकॉर्डिंग्स हम कर सकें, अदरवाइज फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, अच्छा, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज ऑल्सो अ फंक्शन एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, y किसका फंक्शन है? इस नोटेशन से क्या एक्स मतलब? का। x का। लेकिन क्या x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? क्या x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? नो। नहीं, बल्कि x खुद भी एक फंक्शन है। ऐसा ही है, x खुद भी एक फंक्शन है, और ये किसका फंक्शन है? ठीक है। t का। तो फिर इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? डी। t। t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? y कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x क्या है? व्हाट इज x? x को कहते हैं लिमिट। इंटरमीडिएट वेरिएबल, इंटरमीडिएट वेरिएबल। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट वेरिएबल। यहाँ पे y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, बल्कि x एक फंक्शन है। और ये किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। तो ये केस क्या बना? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन। ये केस क्या बना? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो जब आपको फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का केस आता है तब आप यूज करते हो चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव। और डिफरेंशिएट हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को करना होता है विद रिस्पेक्ट टू किसके? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है, हम डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल, मैं फंक्शन ले लेती हूँ
मैं लिखती हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2 एंड x इज इक्वल टू टी क्यूब, वेर x इज इक्वल टू टी क्यूब। अब मुझे y का डेरिवेटिव लेना है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? टी t। तो मैंने ये कैलकुलेट करना है dy बाई डी टी। क्या मैं यहां से डायरेक्टली dy बाई डी टी कैलकुलेट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना, यहाँ तो t है ही नहीं। ऐसा ही है। यस ठीक है, yes, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे पहले इसको t में कन्वर्ट कर लूँ फंक्शन को, यानी कि मैं x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? टी x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं? x किसके इक्वल टी है? x t किसके इक्वल है? टी t क्यूब cube, टी क्यूब। तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूं? टी क्यूब। तो ये बन जाएगा टी क्यूब होल स्क्वायर प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा? टी टू द 5 और 6 6 प्लस 2। ठीक है, और फिर मैं इसका डेरिवेटिव लूं डी वाई बाय डी टी, तो ये क्या आ जाएगा? 6 t टू द 5 प्लस 2। एक मेथड तो ये है कि मैं सब्सटीट्यूशन यूज करूं, पहले इसको y को एज अ फंक्शन ऑफ t लिखूं। नाउ अब जब ये वाला स्टेप आ गया तो यहाँ पे y किसका फंक्शन है? इस स्टेप पे y किसका फंक्शन है? y टी इज का अ फंक्शन t का फंक्शन, और t क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ आई कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। एक तो ये है कि मैं सब्सटीट्यूशन यूज करूं, लेकिन अगर मैं सब्सटीट्यूशन यूज नहीं करना चाहती, समटाइम सब्सटीट्यूशन बहुत ज्यादा लेंथी भी हो जाती है और इतनी सिंपल फॉर्म भी नहीं आती, तो देन वी यूज द केस ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। नाउ y इज अ फंक्शन ऑफ x and x is not independent, x is also a function of t, so this is the case function of a function। ठीक है, दिस इज द केस फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। सो वी आर गोइंग टू लर्न द चेन रूल। अब हम सीखने लगे हैं चेन रूल। ये याद रखिएगा कि चेन रूल आप कब लेंगे? व्हेन यू हैव फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जो सब्सटीट्यूशन मेथड होता है उसमें भी हम खुद बना लेते हैं, क्योंकि हम सब्सटीट्यूशन लेते हैं किसी न्यू वेरिएबल के इक्वल, तो हमारे पास फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का केस बन जाता होता है। ठीक है, वो खैर हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा। सो चेन रूल के लिए हम ये लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यही मैंने केस लिखा है, तो यहाँ पर आपके पास y किसका फंक्शन है? y इज अ फंक्शन ऑफ, ये बाकी क्लास सो रही x है, बस एक दो लोग ही मुझे रेस्पॉन्स किए जा रहे हैं, दो तीन लोग। y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स x x। y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, और फिर x किसका फंक्शन है? x इज अ फंक्शन ऑफ a t। टी ठीक है, तो हमने इस तरह से लिख लिया। इसका मतलब है y जो है वो x का फंक्शन है और x जो है वो t का फंक्शन है। अच्छा, मैं आपको दूसरा लिंक भेजती हूँ, आप उससे ज्वाइन करें। ठीक है, फोरन से ज्वाइन करना है, हम उधर स्टार्ट करते हैं।